जी नमस्कार। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। ये पंचायत कौन सा हुआ सर? कौन से प्रखंड के अंतर्गत आता है? जी सर, आप अपना राजनीतिक बैकग्राउंड बताइएगा। आप कब से मान लीजिए पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, कब से राजनीतिक से जुड़े हुए हैं? हाँ। जी उसके बाद तक गए, उसके बाद फिर चुनाव पिछले आ रहे, उसके बाद यूपीएससी की अभी वर्तमान में 21 से 26 में जो है। हाँ। अभी वर्तमान में समिति कौन है सर? रिंकू कुमारी। रिंकू कुमारी। सर किसी पार्टी वगैरह से भी जुड़े हुए हैं? मैं किसी पार्टी से नहीं पढ़ती। सर ये 21 से 26 का इलेक्शन है। टाइम पीरियड में समझिए कि 4 साल के लिए 5 साल समझिए लास्ट डेट है। इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा हो गया है, प्रमुख के द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ है? टोटल वार्ड तो 17 है ना? आप 1 से 10 तक के हैं? जी जी। आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है आप बताइएगा सर। यहाँ क्या हुआ, रोड हुआ है, रोड बनाए हैं, रोड बनाए हैं, रोड सड़क गली नाली सब। जी। रोड बनाए हैं, योगा शिविर रोड बनाए हैं। कौन रोड? पीसीसी रोड बनाए हैं। दूसरी भी वार्ड नंबर 1 में भी काम हुआ है। जी जहाँ हुआ मनरेगा द्वारा भी काम हुआ है। जी, जिस हिसाब से आपको फंड मिला है जिस काम करने को, उस हिसाब से आप काम। प्रखंड से जी प्रखंड से प्रमुख द्वारा जो जी जी हिस्सेदारी मिला है, जी उसका कार्य काम किए हैं। जी। इसके अलावा सर जैसे विवाह भवन जैसे होता है, ये है इस पंचायत में विवाह भवन नहीं है। इसके अलावा जैसे सब कब्रिस्तान होता है, श्मशान नहीं है। है। सर इसके अलावा एक चीज बताइएगा, जैसे पेपर वर्क वगैरह जो वो समझिए कि ये कागज बनाना हुआ जाता है, या प्रमाण पत्र की राशन कार्ड में जो भी है, तो उस समय मान लीजिए कि ग्रामीण लोग ने किया है, बहुत आदमी को जानकारी नहीं रहता है कैसे बनाए नहीं बनाए हैं। और उसमें जो है दरार सब ये होता है, जो है ज़्यादा जो है मंदिर की पैसा दे देता है या जो है। हाँ, जबकि इस समय हम समझिए कि पैसा ना के बराबर लगता है या फिर लगता है कि बहुत कम लगता है। हाँ, तो इसमें आपकी भागीदारी कहाँ तक है, आप कैसे लगे? देखिए हम मेरे यहाँ जो है, हम जब से अपना राजनीति 2011 से प्रारंभ किए हैं, जी तब से चाहे जाति हो, आवासीय हो, आय हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो जी या जन्म प्रमाण पत्र जी, हो, अपना जो भी पेपर वगैरह। उसके बाद राशन कार्ड भी हो, जी हर घर पेंशन का काम किए हैं। वृद्धा पेंशन। जी उसके बाद आपको पेंशन के बाद जैसे विवाह कन्यादान है, उसमें मुखिया को काम करना चाहिए, जी उसमें भी हम भागीदारी लेते हैं। मुखिया द्वारा जी दस्तखत करवा कर उसका भी लाभ दिलाते हैं। जी जी इस तरह पंचायत में लगभग जी कोई भी कार्य होगा उसमें मेरा जी। 80% लगभग 90% हम जनता के जनता के प्रति काम करते हैं। कभी नहीं के बराबर ब्लॉक जी नहीं जाने देते हैं। हम इसका काम जी हम सॉल्व कर देते हैं। जी, जहाँ तक सॉल्व होने वाला रहता है आपसे वो जो है करते हैं आप। इसमें सबसे ज्यादा मेरा भागीदारी है जी जनता का काम करने में। जी चाहे कोई भी छोटा से छोटा काम हो, जी चाहे राशन कार्ड पे राशन कार्ड हो, जिसमें पेंशन तो लगभग हम अपने लगभग पहले के बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो 1 वार्ड से 17 वार्ड तक कार्य हम कर रहे हैं। जी लेकिन 1 वार्ड से 17 वार्ड तक में जी पेंशन जितना भी लागू होगा उसमें मेरा सहयोग 80% है। किसी का 10% होगा अभी तक का, उसमें मेरा सबसे अच्छा भागीदार रहता है। समझिए जैसे सरकारी योजना जैसे होता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया या फिर शौचालय हो गया, इस सब के मामले में समझिए कि बहुत सारे पंचायत में जो है भ्रष्टाचार करते हैं। तो ऐसे जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, तो उसमें जिसको ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, सरकारी पद पे रहता है, उसके पास 4 तला मकान रहता है, वो सब जो है मंदिर से भी पगा लगा करके ले लेता है। जो गरीब गुरबा रहता है, जिसको मिलना चाहिए, जो जमीन करते हैं उसको नहीं मिलता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए यहाँ जो है लगभग हर व्यक्ति को जी पहले जितना राशन कार्ड जिसमें बना 14 ईस्वी में, उसमें लगभग कुछ व्यक्ति का छूटा हुआ है, जी वही 5%, लगभग 90-95% आदमी को मिल गए। हो गया। उसके बाद
अब जो इसमें में हुआ है तो गया जितना नया राशन कार्ड धारी हो ये इसमें भी 5-10% बच गया था। सीधा प्रधानमंत्री आवास में राशन कार्ड का ऑनलाइन नहीं था, इस में नहीं मिला, उसको अब आने वाले समय मिल जाएगा। जैसे सर ये नया नया वाला नाम तो जुड़ा है ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाला। कितना आदमी का लगभग जुड़ा हुआ है लगभग 400-500 लोग जुड़ा है। तो सर उसका निरीक्षण वगैरह हुआ सारा चीज हो कि सही आदमी तक पहुंचना जो है मान लीजिए कि जो हर व्यक्ति का हो गया गरीब से लेकर के जहाँ तक होने वाला था। सर उसके अलावा जैसे शौचालय है उसमें भी मान लीजिए कि बहुत सारे पंचायत उसमें यहाँ 2000 जो है पीछे रहता है। देखिए वो तो मेरा मामला नहीं है। नहीं सर आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि अब तो हम भी सुनते हैं जी तो सुपरवाइजर बहाली किया है ब्लॉक के द्वारा, ब्लॉक दिया इस ग्राम पंचायत के, अब वो क्या करता है उसके लिए जानकारी होती है। ये अच्छा समिति एक चीज बताइएगा जैसे जैसे आपको 2011 में समिति अब समझिए कि 15-20 साल से जो है राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। हाँ काफी रहते हैं काफी जो है मान लीजिए समाज सेवी है और समाज सेवी भी है। समाज सेवी भी है। हाँ तो सर ये पंचायती राज व्यवस्था भी जैसे चल रहा है इसमें आप अपने हिसाब से बताइएगा कि ये ठीक ढंग से चल रहा है या फिर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह होना चाहिए। क्या क्या करते हैं इसके बारे में आप अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है? मतलब कौन चीज के बारे में नया अभी जो समिति जैसे मान के चलिए आरक्षण बारे में पूछते हैं कि दूसरा बात हो गया जो है मान लीजिए आरक्षण बारे में मान लीजिए कि यहाँ पे कितने टाइम से जो है आप लोग का सीट है काटा अभी तक लगभग जब से पंचायती राज कभी बदला ही नहीं। तब से भी अभी तक जनता आप क्या करते हैं चेंज होना चाहिए कि फिर सब चाहता है कि चेंज हो जाए, सब चाहता है कि सब चाहते हो जो रहे जिससे हम अपना जी जिससे हम लड़ सके वही रहे जी। सबका अधिकार मिले। जैसे ये जो भी समिति जी को जो वर्क मिलता है 15वीं हो गया 1st हो गया ये सब जो है मान लीजिए पब्लिक के स्तर से मिलता है पब्लिक के स्तर से ये काम करते हैं पब्लिक के स्तर से जाएंगे। तो इसमें हम लोग जो है बहुत सारे समिति से बात किया और जो है उनसे पर्सनल सजेशन लेने का प्रयास किया। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये प्रमुख के स्तर से जो हो रहा है ये प्रमुख के स्तर से ना हो करके डायरेक्ट समिति को दिया जाए क्योंकि जो है समिति जो भी है अपना समिति जो है अपनी पंचायत का हाल प्रमुख से बेहतर जानता होगा, बेहतर जो है उसकी समस्या को है हाँ जानता है। तो जो है इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भी अग्री करते हैं? देखिए वो तो सही बात है, किसी पर जिसे प्रखंड में पंचायत समिति प्रमुख पर निर्भर रहता है उसे नहीं रहना चाहिए। यदि मान लो स्वतंत्र रूप से यदि पंचायत समिति को जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया को अधिकार दिया है इस तरह से अधिकार मिल जाएगा तो सबसे अच्छा है और पहले से ज्यादा जो है इसमें तो पंचायत का और ज्यादा विकास होगा और ज्यादा विकास होगा। मान लीजिए अगर मकसद है पंचायत का विकास करने का तो ऐसा होना चाहिए, नहीं तो आप उलझा के रखिए। सरकार को यह चीज लागू करना चाहिए यदि पंचायत के मान लीजिए कि उलझाने से जो है क्या मान लीजिए अच्छा समिति एक चीज बताइएगा जैसे ये आपके वोटर मालिक है पंचायत का वो आपसे जो भी आस रखे थे जो भी आस रखे थे आपको वोट दिया था और आपको जो है समिति के पद पर भेजे और उसका जो मान लीजिए जो भी आस था आपके प्रति उस पर आप कितना खरा उतरे हैं और कितना वर्क जो है उसके प्रति। देखिए हम जब से 2011 से जी राजनीति प्रारंभ किए हैं जी उससे मेरे स्तर से जितना जनता का काम हुआ और हम करते आ रहे हैं लेकिन मेरा प्रयास हर संभव रहा जो मेरा जनता ब्लॉक के चक्कर या कहीं दलाल के चक्कर या कोई एक छोटा मोटा कार्य के लिए प्रत्येक दिन ब्लॉक का चक्कर नहीं काटे उसमें हम सबसे आगे हैं। किसी भी व्यक्ति को हम जो मेरे पास पहुंचता या नहीं पहुंचता तो उनको कहते हैं कि हम आपका काम करके आपको घर भिजवा देंगे। उसी आधार पे हम अभी तक जनता के साथ अभी इस 2011 से चुनाव बीच में भी आ रहे हैं जी 16 में भी हम लगल थे जनता के पीछे तो फिर हमको जनता फिर हमको 21 में फिर चुनाव जिताए हमको
इसलिए हम हर वक्त जनता के प्रति काम में हर वक्त लगे हुए रहते हैं, कहीं जनता का काम नहीं छूटे। समिति जैसे आपके पंचायत का जो भी आपका क्षेत्र पड़ता है उसका सच मान लीजिए बहुत सारा कार्य हुआ भी है, बहुत सारा बचा भी है, समझता भी होगा। हाँ, तो आगामी चुनाव आने वाला है, आगामी चुनाव को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मंत्री से जो भी समस्या बचा हुआ है, तो अगर आपको जो है जनता फिर से चुन के भेजता है पद, हाँ, देखिए रोस्टर पे डिपेंड करता है वो सीट क्या बनेगा, लेकिन जो है फिर भी अगर जनता आपको चुन के भेजता है, आपका सीट बनता है, तो आप लड़वे करिएगा। हाँ जी, जनता अगर चुन के भेजता है तो प्रथम कार्य आपका क्या होगा, जो मान लीजिए जनता को बताना चाहेंगे कि ये समस्या का निवारण जो है करने का प्रयास करेंगे? कि हम अभी 2011 से चुनाव जब से प्रारंभ किए हैं जी, तो हम अपने क्षेत्र में 1 वार्ड से 10 वार्ड में तो अपने स्तर से बेहतरीन काम अभी तक किए। जी, और जो मेरे पूरे पंचायत में 17 वार्ड में मेरा 17 वार्ड का लक्ष्य अब शुरू है। जी, अभी 6 महीना से 1 वार्ड से 17 वार्ड तक का मेरा लक्ष्य है। जी, जनता को जो सरकार द्वारा कोई भी लाभ दिया जाता है जी, तो उसके स्तर तक पहुंचना चाहिए और उसको काम करके मेरा काम है जो उसको काम करवा करके लाभ दिलाने का काम करेंगे जी, और संभव करेंगे। जी, और ऐसा जैसे हम लोग तो पंचायत समिति है, एक सदस्य है, सदस्य को जितना काम करने की लक्ष्य रहना चाहिए उतना काम मिलता नहीं है। जी, फिर भी हम लोग यह प्रयास करते हैं कि सरकार का यदि आम पब्लिक का काम हर संभव हर काम हो सके, इसमें हम लोग हर वक्त लगे रहते हैं। जी, जी, ठीक है, धन्यवाद समिति साहब। और जो है मान लीजिए जो भी आपका वोटर मालिक है, हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल पे देख रहे हैं या फिर जो भी पदाधिकारी देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके माध्यम से चैनल से जी क्या मतलब मतलब अपना जो है पंचायत के प्रति जो बेहतर सोचता हो जी वोट करिए, आगामी चुनाव आने वाला है ना, जो आपके प्रति आपके पंचायत के प्रति जो है हाँ आगे बढ़ाने का काम करे, उनको जो है अपना वोट दीजिए। बाद बाकी तो लोग स्वतंत्र है अपना। तो है ये है जनता अपना। जी सर, आपका इस बार का क्या प्लान है? मतलब आगे यदि आपका सीट बनता है तो इस बार आप लड़िएगा सर? एकदम लड़ेंगे। क्या समिति से अगला प्लान है? देखिए जो सीट बच जाएगा जी। सरपंच छोड़ करके पंचायत समिति और मुखिया जी दोनों में से किसी पद बच जाएगा जी। तो मेरा बड़े प्रयास है अभी हम्म, जो ग्राम पंचायत मुखिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जी, जी तो मेरा अभी लक्ष्य है। कि जी जिस हिसाब से आप बताए भी है कि हम 17 वार्ड को भी लेकर चलते हैं। लेकर के चल रहे हैं जी, तो मेरा वही मन बना हुआ है कि हम ग्राम पंचायत आज मुखिया से मुखिया संभावित प्रत्याशी के रूप में। जी, जी ठीक है सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा, पंचायत से छोटू यादव, जी, ग्राम पंचायत घुघररिया, जी प्रखंड मरौना। जी, मोबाइल नंबर बताइएगा सर। 74 61 00 67 61। जी, धन्यवाद।